हेलो एवरीवन, हमारा एक और पजल था असाइनमेंट में। मुझसे मिस हो गया था। ये वाला पजल दिया गया था आपको असाइनमेंट में और इसका डिस्कशन भी पेंडिंग था। तो इसको कवर कर लेते हैं। कह रहा ग्रुप ऑफ 3 और 4 हैज टू बी सिलेक्टेड। 3 और 4 मेंबर का जो ग्रुप है वो बनाया जाएगा फ्रॉम 7 पर्सन्स, जिनमें से ए एंड बी आर 2 वुमेन एंड सी डी ई एफ जी आर मैन। 5 मैन है, 2 वुमेन है। और सी वुड नॉट लाइक टू बी इन द ग्रुप इफ डी इज ऑल्सो सिलेक्टेड। तो सी जो है वो कहेगा यार अगर डी आ गया तो मुझे नहीं आना, मुझे नहीं पसंद वो। ठीक है। डी एंड जी वांट टू बी सिलेक्टेड टुगेदर इन द ग्रुप। डी एंड जी कहते हैं हमें तो भाई साथ में आना है। बी वुड लाइक टू बी इन द ग्रुप ओनली इफ ही इज देयर। तो आई होप सो अब तक आपको पता चल चुका है। ओनली इफ है तो इफ लगा दो, इफ ही इज देयर देन बी विल बी देयर, ये होगा। अब ओनली इफ है तो ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज बी टेंड्स टू ई। ठीक है, इसको देखने का और नजरिया क्या हो सकता था? बी वुड लाइक टू बी इन द ग्रुप ओनली इफ ई इज ऑल्सो देयर। तो बी ग्रुप में तभी आएगा जब ई भी प्रेजेंट हो, तब ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ, बी अगर आएगा तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट ई ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हुआ ही होगा। विदाउट ई बी कैन नॉट बी देयर। तो अगर बी आया तो मतलब वो ई को साथ में लाया ही होगा, तो ही वो आ सकता है। ई इफ सिलेक्टेड वुड नॉट लाइक एफ इन द ग्रुप। अगर ई आएगा तो वो एफ को साथ में नहीं लाने देगा। सी वुड लाइक टू बी इन द ग्रुप ओनली इफ एफ इज ऑल्सो देयर। सी वुड लाइक टू बी इन द ग्रुप ओनली इफ एफ इज ऑल्सो देयर। तो सी तभी आएगा जब एफ भी हो। ए इंसिस्ट दैट ए बी सिलेक्टेड इन केस ई सिलेक्टेड इन द देयर। तो अगर ई सिलेक्ट हुआ वो बोलेगा भाई ए को भी साथ में लाओ। इंसिस्ट का मतलब हो गया कि वो चाहता है कि साथ में मेरे ये आना ही चाहिए और उसको लाना होगा। ठीक है, ये आएगा तो ये जरूर आएगा। ये मेरे पास में पॉइंटर्स हैं। अब इन पॉइंटर्स की हेल्प से आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्विंग कर लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिबल ग्रुप ऑफ 3। फिजिबल ग्रुप ऑफ 3, डी आएगा तो सी नहीं आएगा, डी आएगा तो सी नहीं आएगा, डी आएगा तो सी नहीं आएगा, सब जगह पर सेटिस्फाई हो रहा है। डी इक्वल टू जी होगा, जी है बट डी नहीं है। डी इक्वल टू जी आएगा, डी इक्वल टू जी आएगा। डी और जी दोनों नहीं है, बी और डी में से कोई आंसर होगा। बी आएगा तो ई जरूर आएगा, दोनों में ही कोई नहीं है। ई आएगा तो एफ नहीं आएगा, ई है एफ नहीं है, ई नहीं है। ठीक है। सी आएगा तो एफ जरूर आएगा, सी आएगा तो एफ जरूर आना चाहिए, एफ नहीं है, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा ओनली बी ऑप्शन, दैट विल बी माय आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिबल ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, डी आएगा तो सी नहीं आएगा, डी आएगा तो सी नहीं आएगा, डी आएगा तो सी नहीं आएगा, सेटिस्फाइड है। डी इक्वल टू जी होगा, जी है बट डी नहीं है, एलिमिनेटेड। डी जी एक साथ है, डी जी एक साथ है, डी और जी में से कोई भी नहीं आया। ठीक है। बी आएगा तो ई जरूर आएगा, ठीक है, बी आएगा तो ई जरूर है, ठीक है, तीनों में सेटिस्फाई हो रहा है। ई आएगा तो एफ नहीं आएगा, ई आएगा तो एफ नहीं आएगा, ई आएगा तो एफ नहीं आएगा, एलिमिनेट हो गया, बचा बी और सी। सी आएगा तो एफ जरूर आएगा, सी आएगा तो एफ जरूर आएगा, कोई भी नहीं है। ई आएगा तो ई जरूर आएगा, ई है बट ए नहीं है, एलिमिनेटेड, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, पहला कह रहा है जी बी एंड सी कैन बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। ग्रुप ऑफ 4 कैन हैव 2 वुमेन। कैन हैव 2 वुमेन का मतलब क्या है, ए एंड बी तो डेफिनेटली सिलेक्ट होना ही चाहिए भाई। अगर बी सिलेक्ट हो गया तो ई तो जरूर सिलेक्ट होना होगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। और 4 मेंबर का फॉर्मेशन कराना है, फोर्थ मेंबर कौन होगा, डी और जी में से कोई नहीं होगा, डी और जी में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है। अगर डी आता तो सी नहीं आएगा और डी और जी साथ में आएंगे, तो इसका कोई लेना देना बचा नहीं। अब ई आएगा तो एफ भी नहीं आएगा, एलिमिनेट हो गया। ई ऑलरेडी आ ही चुका है। सी अब प्रेजेंट, अगर सी आएगा तो वो बोलेगा एफ भी साथ में लेकर आओ। सी आएगा तो एफ भी साथ में लाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, ये ट्रू नहीं है, कंफर्म हो गया, ये चीज ट्रू नहीं है। बी ऑप्शन इज नॉट ट्रू फॉर श्योर, पता चल गया। ठीक है, बी नहीं ट्रू। बात करते हैं सी की। ग्रुप ऑफ 4 कैन हैव ऑल 4 मैन, कैन हैव ऑल 4 मैन। ठीक है, सी डी एफ जी 5 मैन में एक पॉइंट है कि ई आएगा तो एफ नहीं आएगा, मतलब सी डी जी कंफर्म है कि सिलेक्ट करना ही होंगे। अब अगर ई आएगा तो बोलेगा एफ नहीं आना चाहिए, अगर एफ आएगा तो सी नहीं आ पाएगा, एफ आएगा तो ई नहीं आ पाएगा, सिंपल सी बात है। ई आएगा तो एफ नहीं आएगा। ठीक है, अगर ई आया तो एफ नहीं आएगा, और अगर एफ आया तो वो ई को नहीं आने देगा, क्योंकि अगर ई आया तो एफ आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो अपने पास ई और एफ में से कोई दूसरा आना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्चुअल सिनेरियो क्या बन रहा है। अगर सी आएगा तो एफ जरूर आएगा, मुझे ये पता है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर ई आएगा तो एफ नहीं आएगा, सेटिस्फाइड। ई आएगा तो ए जरूर आएगा, सेटिस्फाइड। बी आएगा तो ई जरूर आएगा, सेटिस्फाइड। डी इक्वल टू जी, सेटिस्फाइड। डी आएगा तो सी नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो गया जी, दोनों एक साथ आ रहे हैं, एलिमिनेटेड, मतलब सी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब नन ऑफ दीज बचा और ए ऑप्शन बचा है। ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी एंड सी कैन बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4। बी एंड सी, अगर बी को सिलेक्ट किया और सी को सिलेक्ट किया, सी बोलता है जी एफ को लेकर आओ। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। अब ई कह रहा है अगर मैं आऊंगा तो एफ नहीं आने दूंगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ई नहीं आ पाएगा। अब ई को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ई आएगा तो एफ नहीं आने देगा, एफ ऑलरेडी आ चुका है। अब अगर बी आएगा तो ई जरूर आएगा, ई आ नहीं सकता,
बी बोल रहा है जी को लाओ, हम कह रहे हैं कि ई आ ही नहीं सकता क्योंकि अगर ई आया तो वो एफ को नहीं आने देगा। बी कह रहा है जी ई को लेकर आओ, प्रॉब्लम हो गया, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो मेरा आंसर होना होगा नन ऑफ द अबव। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था, बट मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि यार ये वाला क्वेश्चन रह गया, तो मैंने इसका भी वीडियो आपको बना दिया है, इसका चेक कर लेना। आई होप सो क्लियर हो गया। दैट विल बी ऑल, थैंक यू, ध्यान रखिए, बाय बाय।